हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीआईसी लेक्चरर एंड टीजीटी पीजीटी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग वर्ड पावर की सीरीज को लेके चल रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ नए शब्दों को जोड़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग आज का पहला वर्ड देखें, हम आपको बताना पसंद करेंगे कि ये जो सारे वर्ड्स हैं दोस्तों, ये जो कलेक्शन है, ये कहीं ना कहीं DSSS, KVS, यूपी टेट, सी टेट, CPUSI, SSC CGL, इन सारे एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से हमारे एग्जाम में पूछ ली जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब बिना किसी समय को गवाए हुए आज का पहला वर्ड हम लोग देखेंगे। आज का पहला वर्ड है बेनाइन, जिसकी हिंदी मीनिंग है दयालु। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, जेंटल और काइंड। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। पेटी हैज अ बेनाइन पर्सनैलिटी, यानी बेटी का जो बिहेवियर है दोस्तों वो कैसा है, दयालुता से भरा है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बिक्वेस्ट, हिंदी मीनिंग है दान। इंग्लिश सिनोनिम्स, समथिंग लेफ्ट टू समवन इन अ विल। सेंटेंस यूज, हर विल इंक्लूडेड स्मॉल बिक्वेस्ट टू हर फैमिली, यानी कि मरने से पहले जो आखिरी इच्छा थी उसकी क्या थी कि वो कुछ दान करे अपने परिवार को। वाइल मोस्ट ऑफ हर फॉर्च्यून वेंट टू चैरिटी, जबकि ज़्यादातर उसकी जो पैसे थे, फॉर्च्यून था, उसके पास जो संपत्ति थी दोस्तों, वो चैरिटी में चली गई। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। बिरेफ्ट, हिंदी मीनिंग है शोक संतृप्त। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, डिप्राइव्ड और लेफ्ट डेसोलेट। सेंटेंस यूज, आफ्टर द लास्ट ऑफ देयर चिल्ड्रेन हैड लेफ्ट होम द कपल फेल्ट अटरली बिरेफ्ट, यानी कि जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी जो है शोक संतृप्त महसूस किए जब उनका अंतिम जो बच्चा था या बच्चे थे वो उनको छोड़ के चले गए। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बिसेट, हिंदी मीनिंग है घेर लेना। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, टू हरास और टू सराउंड। सेंटेंस यूज, एज आई बिगेन टू टीच हर, जैसे मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, आई वॉज बिसेट बाई मैनी डिफिकल्टीज, फिर उसी के साथ साथ उसी के बाद जो है मुझे कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। ब्लास्फेमी, हिंदी मीनिंग है ईश्वर निंदा। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, इररेवरेंस और एन इंसल्ट टू समथिंग हेल्ड सैक्रेड। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। द मिनिस्टर प्रीच्ड फॉर आवर्स अबाउट द सिंस ऑफ ब्लास्फेमी अगेंस्ट द चर्च, यानी कि जो मिनिस्टर था उसने घंटों जो है एक भाषण दिया, धार्मिक भाषण दिया कि चर्च के बारे में क्या क्या गलत बातें कही गई जो एक सिन के समान थी। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्लैटेंट, हिंदी मीनिंग है प्रबल। इंग्लिश सिनोनिम्स देख लेते हैं, अनप्लीजेंट और ऑफेंसिवली, नॉइजी और ग्लेयरिंग। सेंटेंस यूज क्या है, द होल एपिसोड वॉज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू गेन पब्लिसिटी, यानी कि जो पूरा एपिसोड था वो बस इसलिए डिजाइन किया गया था कि पब्लिसिटी प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो जो एपिसोड था वो कैसा हो गया था दोस्तों, एक ब्लैटेंट अटेम्प्ट यानी कि ऑफेंसिवली नॉइजी अटेम्प्ट के समान हो गया था। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। ब्लाइट, हिंदी मीनिंग है पौधों का रोग, जैसे कि दोस्तों पाला मार दिया जाता है, कभी कभी हम लोग सुनते हैं समय ठंडी के समय में जब आपके पोटैटोज वगैरह फील्ड्स में होते हैं। इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है, अ डिजीज इन प्लांट दैट इंज्योर्स और डिस्ट्रॉयज। ठीक है, सेंटेंस यूज क्या है, द वाइन सफर्ड ब्लाइट एंड डिजीज, यानी कि जो पतली पतली टहनियों का प्लांट था वो किससे ग्रसित हो गया, ब्लाइट, है ना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्लाइथ, हिंदी मीनिंग है आनंदित। इंग्लिश सिनोनिम्स क्या है, केयर फ्री और चीयरफुल। सेंटेंस यूज देखते हैं, सी सोज अ ब्लाइथ डिसरिगार्ड फॉर डेंजर, यानी कि जो डेंजर, जो खतरा उसके सामने था, उसके समक्ष था, उसने उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया, डिसरिगार्ड दिखाया। और कैसा डिसरिगार्ड था दोस्तों, आनंदित, चीयरफुल से भरा हुआ, चीयरफुलनेस से। ठीक है दोस्तों,
अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बारजुआ। ठीक है दोस्तों, मिस प्रोनाउंसिएशन ना करें, बारजुआइज नहीं कहेंगे, बारजुआ कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या है? मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। सेंटेंस यूज, इट्स अ बिट बारजुआ इजंट इट, ज्वाइनिंग अ गोल्फ क्लब, यानी एक गोल्फ क्लब को अगर आप ज्वाइन करेंगे जो कि मिडिल क्लास का क्लब है तो ये एक बर्जुआ होगा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, बोवाइन, यानी कि हिंदी मीनिंग है गाय के समान, काउ लाइक, काउ रिलेटेड, इंग्लिश सिनोनिमस है। ही हैड अ जेंटल स्लाइटली बोवाइन एक्सप्रेशन, यानी कि उसका एक काइंड और दया के समान, काऊ के समान बिहेवियर था, एक्सप्रेशन था। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है ब्रेविटी, जिसकी हिंदी मीनिंग है संक्षिप्त, इंग्लिश सिनोनिमस ब्रीफनेस। सेंटेंस यूज क्या है दोस्तों? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ये जो लाइन है, ये जो एग्जांपल है दोस्तों, ये शेक्सपियर के वन ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैमलेट से लिया गया है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है आउट ऑफ द ट्रेजेडीज, आउट ऑफ द 4 ट्रेजेडीज दैट इज। और ये पोलोनियस द्वारा बोला गया है एक्ट सेकेंड और सीन सेकेंड में। इसके अलावा भी पोलोनियस ने कई सारी अच्छी लाइनें बोली हैं दोस्तों, जब वो अपने सन लेयर्टीज को कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं, एडवाइसेस दे रहे होते हैं। तो उसमें से कुछ है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। और अगला क्या है, नेवर अ बार्वर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन आफ्टर लूजेज बोथ इट सेल्फ एंड द फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है ब्रोच, हिंदी मीनिंग क्या है? चर्चा शुरू करना। इंग्लिश सिनोनिमस देख लेते हैं, टू ओपन अ सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। सेंटेंस यूज क्या है? एट सम पॉइंट वी हैव गॉट टू डिस्कस मैटर बट आई डोंट नो हाउ टू ब्रोच द सब्जेक्ट विथ हिम, यानी एक समय पे हम लोगों को मैटर को डिस्कस करना होगा, लेकिन मुझे इसमें असहजता महसूस हो रही है कि मैं सब्जेक्ट डिस्कशन को कैसे ब्रोच करूं, है ना दोस्तों। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्यूकोलिक, हिंदी मीनिंग है देहाती। इंग्लिश सिनोनिमस क्या है दोस्तों? चार्मिंगली रूरल और रस्टिक और कंट्री लाइक। लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस। The painting shows a typically bucolic scene with peasants charmingly, यानी कि जो पेंटिंग है दोस्तों उसमें कंट्री लाइक रस्टिक सेटिंग जो है दर्शाया गया है, दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, हिंदी मीनिंग है अफसरशाही। इंग्लिश सिनोनिमस अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स। सेंटेंस यूज क्या है? आई हैड टू डील विद द यूनिवर्सिटीज ब्यूरोक्रेसी व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर फिनेंशियल एड, यानी कि जब मुझे फिनेंशियल सहायता चाहिए होती है तो उस समय मैं यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो अफसर्स होते हैं, उनसे मैं डील विद करता हूँ, बात करता हूँ, ताकि मैं फिनेंशियल एड प्राप्त कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बर्जियन, हिंदी मीनिंग है फुलना फैलना। इंग्लिश सिनोनिमस क्या है? टू एक्सपैंड और टू फ्लोरिश। सेंटेंस यूज देख लेते हैं। द burgeoning weeds in our yards soon overwhelmed the grass, यानी कि जो छोटे छोटे वीड्स थे हमारे बगीचे में, यार्ड्स में दोस्तों, वो जल्द ही फलने फूलने लगे, फ्लोरिश होने लगे, जिससे जो ग्रास था, और ग्रास और वीड्स का जो कॉम्बिनेशन था दोस्तों, वो काफ़ी खूबसूरत हो गया, काफ़ी सुहावना हो गया, काफ़ी अच्छा लगने लगा, है ना दोस्तों। अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है बर्लेस्क, और यही आज का अंतिम वर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। इसकी हिंदी मीनिंग है हास्यजनक या प्रहसन संबंधी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश सिनोनिमस क्या है? ल्यूडिक्रस, या फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अगर लिटरेरी टर्म्स में देखा जाए तो लैकिंग इन हार्मोनी एंड एप्रोप्रिएटनेस, या फिर एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन।
ठीक है दोस्तों। तो लैकिंग इन हार्मोनी और अप्रोप्रिएटनेस या इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन, मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर सब्जेक्ट मैटर आपका सीरियस है, ठीक है, तो उसको लो और कॉमिकली वे में हम लोग स्टाइल में ट्रीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर कुछ जो पर्टिकुलर ऑथर्स हो गए हैं या उनकी कोई पर्टिकुलर स्टाइल हो गई, अब उसको अगर आप ह्यूमरस या सैटारिकल वे में प्रेजेंट करेंगे तो वो जो है आप बर्लेस्क का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। बर्लेस्क जनरली दोस्तों दो तरीके के होते हैं। एक जो है आपका हाई बर्लेस्क हो जाता है जिसमें आप पैरोडी को पाते हैं, मौके पिक को पाते हैं। दूसरा आपका लो बर्लेस्क हो जाता है जिसमें आप ह्यूडिब्रास्टिक को पाते हैं, ट्रेवेस्टी पा जाते हैं। ट्रेवेस्टी के अंतर्गत आप कैरिकेचर भी पा जाते हैं, लैम्पून भी पा जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सेंटेंस यूज देख लेते हैं। अब बर्लेस्क इज ऑफ टू काइंड्स, हाई बर्लेस्क एंड लो बर्लेस्क। सिंपल सा है दोस्तों, कुछ इसमें बताना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।